सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइम डे पे एज अ बायर पर्सपेक्टिव होगा क्या। एक बायर के पर्सपेक्टिव से एक सॉर्ट ऑफ जिस तरह के अगर आप कंसिडर करो थोड़ा सा आप उसके साथ एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हैं, वो जैसे दराज पे 11-11 11-11 की जो है वो सेल होती है, राइट। सो वो एक मैसिव सेल जो है वो वहां पर फॉल करती है, और जो जिन लोगों को अवेयरनेस है तो वो फिर उस सेल का जो है वो वेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यूएस में वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर ब्लैक फ्राइडे, प्राइम डेज, इस तरह की सेल्स का जो है वेट किया जा रहा होता है। लोग अपनी परचेजेस जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ अगर तो वो डेट जो है वो करीब ही है, सो वो फिर अपनी परचेजेस जो है वो सॉर्ट ऑफ होल्ड कर लेते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और ताकि उन्हें कुछ बार्गेन्स ऑफर जो है वो मिल जाए। लेकिन द पॉइंट इज कि ट्रैफिक तो है, ठीक है, मान लिया ट्रैफिक भी है, लोग बाय भी करेंगे, बिड्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, चलो वो भी हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव तो होगा ना कि उस पर्टिकुलर डे पे अगर लेट्स से प्राइम डे पे मैंने सेल्स अचीव करनी है, तो वो कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितने स्पेंड पे कितनी सेल्स होनी चाहिए, वो सेल्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से सेल कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से सेल कर रहा हूँ। सो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए वहां पर कि हम इस सेल में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। हम एक क्योंकि ऑलरेडी हमारा पीपीसी का बजट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू द हाई ट्रैफिक एंड हाई सीपीसी। अब फिर प्राइम पर हम कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अपनी ऑफर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो हमने एक तरफ हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है यानी पीपीसी की तरफ, दूसरी तरफ हम डिस्काउंट से अपने रेवेन्यूज ऑफर कर रहे हैं, सही है। सो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करके हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सर्टेन होने चाहिए। सो अब थोड़ा सा इस डाटा को एनालाइज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक तो सेशंस का डाटा है, ठीक है, देन हमारे पास कैटेगरीज है, ठीक है। सो मैं पहले काम करता हूँ कि हम थोड़ा सा इसको कैटेगरी वाइज एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आई मीन इस पर्टिकुलर डे पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैटेगरी का, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर डे पे हमारे पास जो कैटेगरीज फॉल कर रही हैं, आई मीन किन कैटेगरीज में जो है वो ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जा रहा है। ओके, सो अपैरल, होम, डिजिटल वीडियो, पीसी, पर्सनल एंड हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ये सॉर्ट ऑफ इसमें ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड नहीं है, ये हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, शूज आ गए, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ गए। ऑलराइट, सो एक चीज जो समझ में आती है यहाँ पर, आई डोंट नो आप लोग इससे एग्री करो ना करो, लेकिन एक जो पैटर्न यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर जो टॉप मोस्ट कैटेगरीज हैं उनमें कि वो बेसिक नेसेसिटीज में फॉल नहीं करती, ठीक है। जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसका हम वेट नहीं करते सेल्स पर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हमें जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बायर जो है वो उन चीजों के लिए तरफ जा रहा है कि जिसपे वो होल्ड कर सकता है कि हाँ मैं 2 हफ्ते बाद बाय कर लूंगा, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बाय कर। सो वो परचेजेस होंगी, डेफिनेटली वो परचेजेस होंगी जिनको आप डिले कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक सेल फोन लेना है, अब उस सेल फोन लेने को आप डिले कर सकते हो कि यार अगर लाइट से कोई डील आएगी मैं उसमें उस वक्त बाय कर लूँ, ठीक है। आपको कोई होम अप्लायंसेस लेनी है, आपको कोई शूज लेने हैं, कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट लेनी है, वो आप डिले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं आती। आप ग्रोसरीज को हम यहाँ पे देखते हैं, ग्रोसरी कहाँ पर है, 64 नंबर पे, 64 इसका काउंट आ रहा है, ठीक है। सो दैट मेक्स इट ये 13 नंबर पे। अब ग्रोसरी, सो यहाँ पर भी हमें ग्रोसरी में भी जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो भी कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वो बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें जो हैं वो वहाँ पे फॉल कर रही हैं। सप्लीमेंट्स नजर आ रहे हैं उसमें, उसमें पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। सो एक चीज यहाँ पे हमने सॉर्ट ऑफ स्टैब्लिश कर ली है कि बेसिक नेसेसिटी जो है वो इतना ज्यादा बायर का पैटर्न जो है वो नजर नहीं आ रहा है। द पैटर्न इज टूवर्ड्स द लग्जरी आइटम्स, जो कि वो इतना फ्रीक्वेंटली बाय नहीं कर सकते या प्रेफर नहीं करते, और वो भी कि आप उनकी परचेज का जो है वो आप उनको होल्ड भी कर सकते हो, उनको डिले भी कर सकते हो। वो जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन, जस्ट लाइक अ लैपटॉप, जस्ट लाइक एनी होम अप्लायंसेस, कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें जो कि आप उनका वेट कर सकते हो फॉर द राइट टाइम टू परचेज, राइट। अच्छा, इसकी बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट है वो इन कैटेगरीज में फॉल करती है नहीं करती।
ठीक है। सो अगर तो करती है तो मे बी शायद हमें फिर थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए डिस्काउंट्स के ऊपर भी, और पीपीसी से रिलेटेड भी, ताकि हम उस ट्रैफिक को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। अपनी में भी शायद हम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश ना कर सकें, लेकिन अपनी ब्रांड की अवेयरनेस, सेल्स वेलोसिटी और उसकी बेसिस पे नंबर ऑफ रिव्यूज जो हैं वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बीएसआर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सो उसकी वजह से ओवरऑल लॉन्ग रन में हमें उसका फायदा जो है वो पहुंच सकता है। अच्छा। सो हमें यहाँ पर जो डाटा मिल रहा है वो दैट इज क्लिक शेयर भी हमारे पास आ रहा है, कन्वर्जन शेयर भी आ रहा है। ठीक है। सो इसकी बेसिस पे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? इसकी बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कन्वर्जन का पैटर्न जो है वो क्या आ रहा है इस पर्टिकुलर डे के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली ये है कि हमारे पास कन्वर्जन रेट जो है वो मौजूद नहीं है, हमारे पास कन्वर्जन शेयर मौजूद है। ब्रांड अमेज़न सर्च टर्म जो है वो हमें कन्वर्जन शेयर का डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सो हम ये एनालाइज नहीं कर सकते कि कितनी कन्वर्जन्स हुई होंगी आउट ऑफ एट सम पर्टिकुलर क्लिक शेयर, लेकिन हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जितना शेयर जो है वो क्लिक का आ रहा है उसमें से उसमें से उनके पास जो है वो कन्वर्जन कितनी अचीव हो रही है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर टोटल हमारे पास जो कीवर्ड्स आ रहे थे वो थे 1155, राइट। सो इसमें से कितने कितने कीवर्ड्स के ऊपर अराउंड 0 कन्वर्जन शेयर जो है वो मौजूद है। ठीक है। फर्स्ट में हमने चेकआउट किया है, दैट इज ऑलमोस्ट 654 यानी ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर नंबर से, यानी टोटल सर्च टर्म्स का हाफ से भी ज्यादा है ये, राइट। तो हाफ से भी ज्यादा पेड ट्रैफिक आया है, कोई परचेज नहीं हुआ। ठीक हो गया। सो ये, और ये सिर्फ टॉप क्लिक प्रोडक्ट की तरफ हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन क्लिक शेयर जो है वो कितना है यहाँ पे क्लिक शेयर जो है वो कम नहीं है, हम यानी मिनिमम क्लिक शेयर जो है वो यहाँ पे 2.7% है। ठीक है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो हमारे पास जो क्लिक शेयर है वो 80% तक भी आ रहा है, यानी एक पर्टिकुलर सर्च टर्म का। ठीक है। और उसमें से कोई कन्वर्जन अचीव नहीं हुई है, मोर देन हाफ ऑफ द एसकेयूज को। ठीक है। सो अब इन पर्टिकुलर इंस्टेंस का ऑब्वियसली जो स्पेंड है वो, अब ये हमें नहीं पता ऑब्वियसली कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक था या पीपीसी का ट्रैफिक था, लेकिन एक जो पैटर्न यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो रही है। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जो सेल्स वाला पर्सपेक्टिव है, सो वो एक बायर के माइंड में ये चीज, ये बिहेवियर जो है वो आपको नजर आएगा कि वो एक्सप्लोरेशन कर रहा होगा। दैट मीन्स कि बीइंग अ सेलर या बीइंग एन एडवर्टाइजर मेरे लिए क्या, आई मीन इसको किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है वो एब्जॉर्ब करने की जरूरत होगी कि मेरे कन्वर्जन रेट जो है वो कम होंगे। ठीक है। सो एक फैक्टर आया हाई ट्रैफिक का। ठीक है। हाई ट्रैफिक प्लस सीपीसी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो हमारी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज करेगी, 90% ऑफ द केसेस में वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। सो एक तो ये इम्पैक्ट हो गया, प्लस हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, सो हमारे रेवेन्यूज कम होंगे, रेवेन्यूज कम होंगे, उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। ठीक है। सो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है पीपीसी का, रेवेन्यू में हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो हमारी ऑफर जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होगी। ठीक है। सो दैट मीन्स कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हर्ट होगी। हम कोई प्राइम से या इस तरह की सेल से में भी शायद प्रॉफिट कोई जनरेट ना कर पाए। ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है जो हमारा लो कन्वर्जन रेट है। सो लो कन्वर्जन रेट भी ऑब्वियसली हमारे सीपीए को इंक्रीज करेगा, अगेन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हिट करेगी। मैंने एक चीज तो यहाँ पे मेंशन कर दी ना कि एक कैटेगरी वाइज हमें क्या सॉर्ट ऑफ पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है। कैटेगरी वाइज एक बायर के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे तो आप उन्हीं चीजों की परचेजेस यहाँ पर ज्यादा कन्वर्जन आपको नजर आएंगी जो कि बेसिक नेसेसिटी में फॉल नहीं करते। ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ गई कि आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता।
ठीक है। दूसरा हमने कुछ KPIs भी डिस्कस कर लिए कि हमारी प्रॉफिटेबल ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पर जनरेट नहीं कर सकते। सो वो एक्सपेक्टेशन अगर आप प्राइम डे से वो अचीव करना चाह रहे हो तो फिर इट्स अ नो गो। ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है अवेयरनेस वाली, कि मैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। सो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का मैं वो सॉर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन चाह रहा हूँ। ठीक है। लेट्स से इसको एग्जांपल हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक क्रिकेट मैच होने वाला है। ठीक है। उस इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मे बी करोड़ों रुपए का जो है वो सिर्फ अमाउंट जो है वो उनको स्पॉन्सरशिप में सॉर्ट ऑफ मिलता है। वो क्यों मिलता है? वो इस वजह से मिलता है कि ट्रैफिक का इनफ्लो जो है वो बहुत ज्यादा है। वो ट्रैफिक का इनफ्लो ज्यादा है और उसको यूटिलाइज किस लिए किया जा रहा है, वो स्पॉन्सर या ब्रांड जो है जो अपने कैंपेन्स जो है वहां पे रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनसे उनको भी डायरेक्टली रिटर्न नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है कि अगर इतनी ज्यादा विजिबिलिटी पे अगर हमारा ब्रांड जो है वो कहीं पर विजिबल होगा तो उसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी। हम एक साथ बहुत मैसिव क्राउड को जो है वो एक साथ टारगेट कर लेंगे। ओके, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस किए हुए हैं तो फिर ऑब्वियसली दैट्स ट्रू स्टेटमेंट कि वो एक ट्रैप है, वो आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है वहां पर कि आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी KPIs इन्वॉल्व हैं एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर निकालने के लिए वो तमाम के तमाम एडवर्स जा रहे हैं। आपका ये नंबर ऑफ क्लिक्स है वो इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि वो आपका स्पेंड इंक्रीज करेगा। CPC हाई जा रही है वो आपका स्पेंड इंक्रीज करेगा। कन्वर्जन रेट लो होंगे वो आपका जो है वो CPA या ECOS जो है वो इंक्रीज करेगा। और फिर आप अपनी प्राइसेस जो है उस पर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो। ठीक है। तो तमाम KPI जो कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करने में हेल्प करते हैं वो तमाम एडवर्स जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जो ये अवेयरनेस वाला पार्ट है वो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी कैंपेन सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस के लिए बिल्ड करना चाह रहे हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो टारगेट नहीं है, सो वहां पर आप प्राइम डेज को या ऐसे मैसिव ट्रैफिक वाले डेज को अवेयरनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक अ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच।